हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये नाम से आपने दो बात नोटिस कर ली होगी, एक तो शहनाई और एक बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पैरा में दिया गया है कि एम्परर औरंगज़ेब जो थे रॉयल रेसिडेंस में उन्होंने पुंगी एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने वो बैन कर दी थी, क्योंकि वो उनको बहुत नॉइजेबल लगती थी। सिर्फ उनको नहीं, सारे लोगों को वो नॉइस मेकर भी लगती थी। एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करता था, उन्होंने डिसाइड किया कि ये पुंगी के टोनल क्वालिटी को चेंज करेंगे। उन्होंने एक पाइप लिया वो जो बहुत ही होलो और लॉन्गर और ब्रॉडर था पुंगी से। उन्होंने वहाँ पर 7 होल्स किए और वो बजाने लगे उसको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम दिस होल्स। थोड़े होल्स को चालू कर रहे थे और थोड़े होल्स को बंद। तभी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। तभी बहुत ही सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हुई और सब ये इससे इम्प्रेस भी हुए। ये इन्होंने प्रेजेंट कहाँ पर की थी? 7 चैम्बर्स में। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पुंगी से अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि ये फीचर्स भी कुछ अलग है उसके। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था शहनाई, क्योंकि ये प्रेजेंट की गई थी 7 चैम्बर्स में और इसे बनाया किसने गया था? बार्बर। इट्स कॉल्ड अ नाई। तो शाह का से और नाई का नाइस बन गई शहनाई। आप पुंगी और शहनाई की इमेज यहाँ पर देख ही सकते हैं। शहनाई में जो 7 होल्स है, इसकी वजह से इसका जो साउंड है वो बहुत ही डिफरेंट होता था पुंगी से। सेकंड पैरा में हमें दिया गया है कि जो नौबेट, जो रेसिडेंट्स में नौबेट थे, नौबेट यानी 9 इंस्ट्रूमेंट जिससे गाने गाए जाते थे, उसमें से एक था शहनाई। जिसमें से म्यूज़िक निकलता था उसमें से एक था शहनाई, जो रॉयल कोर्ट में इस्तेमाल होती थी। ये टेंपल और वेडिंग्स में भी इस्तेमाल होती थी। पर ये क्लासिकल स्टेज पे कौन लेके गया इसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं करियर ऑफ बिस्मिल्लाह खान। थर्ड पैरा में हमें दिया गया है जब वो 5 साल के थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। वो गिल्ली डंडा खेलते थे दुमराउन के बिहार के दुमराउन शहर में। वो बिहार ये टेंपल जाते थे भोजपुरी चाइत गाने, और उन्हें प्राइज़ के रूप में एक लड्डू मिलता था जिसका वेट था अप्रॉक्सीमेटली 1.25 kg। ये 80 ईयर्स पहले की बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था और वो वेल नोन म्यूजिशियंस के फैमिली से भी बिलोंग करते थे, बिहार से। उनके ग्रैंडफादर रजुल बख्श खान, वो जो शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग्स कोर्ट के, और उनके जो फादर थे पैगम्बर बख्श, और उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब होता है जो फादर के रिलेशंस में आते हो, वो भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। उनके जो मैटरनल अंकल यानी मामा, जो बनारस में थे, जो अभी जाना जाता है वाराणसी। याद रखिए फ्रेंड्स, बनारस अभी वाराणसी से भी जाना जाता है। जब वो 3 साल के थे, 3 ईयर्स के थे, तभी उन्होंने अपने मैटरनल अंकल को शहनाई बजाते हुए देखा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाएंगे। तब वो बहुत ही घंटे प्रैक्टिस करके उन्होंने वो शहनाई सीखी थी। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर्स के हुए, तब उन्हें इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उन्हें मौका मिला। तब उस्ताद फैयाज़ खान, जो कि उनके अंकल थे, उन्होंने बोला कि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और वो भी बहुत उनसे इम्प्रेस हुए थे। 1938 में उन्हें रेडियो पे गाने का भी मौका मिला था। जब 15 अगस्त 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तब उन्होंने इस शहनाई के साथ इंडिया को ग्रेट भी किया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। बिस्मिल्लाह खान की मेमोरेबल परफॉर्मेंस इंडिया में और बाहर में भी उन्होंने की थी। उनकी पहली ट्रिप थी अफ़गानिस्तान, जो कि किंग जाहिर शाह को बहुत इम्प्रेस हुई थी वो परफॉर्मेंस, और उन्होंने प्राइज़ के रूप में प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स भी उन्हें दी थी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान,
जो अफ़गानिस्तान के किंग थे, उन्होंने वो बिस्मिल्लाह खान से बहुत ही फैक्सीनेटेड हुए थे। बल्कि वही नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ही इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई थी, गूंज उठी शहनाई, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। दूसरी पिक्चर निकली थी विक्रम श्रीनिवास, जिसका नाम था सानादी अपना, और फिर वो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। फिर उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी किया, फिर ओसाका ट्रेड फेयर में जो जापान में था। फिर आता है तेहरान में उनके नाम से एक तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम भी बना गया। फिर उन्हें पद्मश्री का अवार्ड्स भी दिया गया, पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया और पद्म विभूषण का भी उन्हें अवार्ड मिला। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का भी अवार्ड मिला। फिर उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। उन्होंने कहा था कि आपको अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए क्योंकि यह हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और आजकल तो वेस्ट वाले भी म्यूज़िक सीख रहे हैं। तभी यूएस के एक बच्चे ने पूछा था कि आप अमेरिका में परफॉर्म कीजिए, हम बनारस जैसा इन्वायरमेंट यहाँ पर भी ला देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उनको बनारस बहुत ही याद आती थी। जब भी वो जहाँ पर परफॉर्म करते तो उन्हें बनारस बहुत ही याद आता था। और तो यूएस के स्टूडेंट ने पूछा था कि आप परफॉर्म कीजिए और हम पूरा इन्वायरमेंट बनारस जैसा कर देंगे। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था तुम पूरा इन्वायरमेंट कर दोगे, लेकिन क्या रिवर गंगा ला पाओगे? उन्हें ये बात साफ है कि उन्हें बनारस बहुत याद आती थी। और वो बताते हैं कि उन्हें दुमराउन, जो बिहार में दुमराउन था, उन्हें उसका यूनिक मिठा बहुत पसंद था। लास्ट में हमें दिया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, कैसे इंडिया के हेरिटेज को आगे रिच तक पहुंचाया है उन्होंने। फिर इट इज़ वन डिवोट एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, यहाँ पर एक बात की गई है कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो हिंदू टेम्पल था, वहाँ पर गाते थे, वो खुद मुस्लिम थे, फिर भी उन्हें कोई नहीं बोलता था क्योंकि उनसे सब वो उनके म्यूज़िक से मोहित हो जाते थे। तो यहाँ पर लास्ट पैरा में दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास जब 21 अगस्त 2016 को वो पास हो गए थे। ये एक नॉलेज के लिए था। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 चाहिए तो आप मेरी चैनल के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।